मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, क्योंकि उनके पास उसके लिए पर्याप्त बहुमत था। हालांकि उसमें भी उनके लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बारे में डिटेल अभी मनोज जी बताएंगे। फिर जब इन दोनों चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स चुने जाने थे, जिसके लिए 7 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, 4 आम आदमी पार्टी के और 3 भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि वो प्रेफरेंशियल वोटिंग वाला चुनाव है, इसमें एक व्यक्ति 6 वोट कर सकता है, उस कारण से बड़ी स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी के जो 3 नॉमिनेशन भरे गए, तीनों के 3 जीत रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी के 4 है, उसमें से एक उनका हार रहा है। उनको ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रही है, तो उनकी मंशा पहले मिनट से ही ठीक नहीं थी। जैसे ही मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के लिए, उन्होंने सीधा कहा कि मोबाइल्स भी अंदर ले जाए जा सकते हैं वोटिंग के टाइम। जबकि सीक्रेट बैलेट ऐसा बैलेट है कि अगर किसी की वोट की सीक्रेसी बाहर जाती है तो वो वोट इनवैलिड हो जाता है, यहां तक कि पूरा चुनाव ही इनवैलिड हो सकता है। जब इस पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती कुछ वोटिंग कराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट का नतीजा ये कि कल शाम को 6 बजे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव प्रारंभ होता है, और लगातार सुबह 9:45 बजे तक, आज सुबह 9:45 बजे तक वो चुनाव, गलत तरीके का चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगी रहती है मेयर साहिबा। और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छा है, और इसी के तहत बिना मोबाइल, बिना पेन मेयर की वोटिंग हुई, अच्छे से वोटिंग हो गई। तमाम बातें चल रही थी, कौन किसको वोट दे देगा, कई लोग क्रॉस वोटिंग शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे में निश्चित रूप से जब कोई वोट देने जाता है तो अपना साक्ष्य बना सकता है कि देखो ये मोबाइल में मैंने वोटिंग किया और बता दिया कि देखिए हमने वोट किया। हम चाहते थे कि इस तरह की बिल्कुल बातें न हो, जिसको अपने, हम अंतर्मन की बात करते ही, हम तो खुल के वोट मांग रहे थे मेयर के लिए। हम ये भी जानते थे कि हमारे पास नंबर नहीं है, फिर भी ये वोट मांग रहे थे। आप सभी से मांगी, मीडिया से बात होती थी, हम यही कहते थे। हाँ, किसी को साक्ष्य बनाने न दिया जाए, किसी को गोपनीयता को भंग करने दिया जाए, इसमें कोई खरीद फरोख्त की बात न आए, इसलिए हमने मोबाइल को न ले जाने का उनका प्रस्ताव मान लिया और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि चुनी हुई महापौर ने कहा कि नहीं, आप मोबाइल ले जा सकते हैं इस चुनाव, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। सिंपल सी बात है कि जब चुनाव में मोबाइल या पेन, हर तरह का कोई सब कुछ बैन है, तो आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में इसको क्यों लागू किए? और विरोध करने के बावजूद भी कराते जा रहे थे, लगभग 40 के आसपास वोटिंग हो गई। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका वेल में आकर के विरोध करना शुरू किया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वेल में आकर के विरोध करना, और जब वहां आते हैं तो अटैक कर देना, थप्पड़ मारना। आपके सामने आपकी ये वीडियो चल रहा है। यमुना बिहार का वो पार्षद प्रमोद गुप्ता एक बहुत ही अच्छे चरित्र और बड़ा अच्छे चाल चलन के लिए जाना जाता है वो व्यक्ति, और जिसने मारा है और जो लोग अटैक कर रहे थे उनका भी चाल चलन चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है।
ऐसे में आज इस पर विचार करना ही होगा सबको कि जब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल या पेन या किसी तरह कैमरा ले जाने की संभावना उसको बैन किया जाता है, तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्यों उसको किया गया? और जब इसका विरोध हुआ तो उसके बाद आप थप्पड़ मार रहे, आप अटैक कर रहे हैं। और ये हम तो कह रहे हैं कि ये इरादा दिखा दिया था मनीष सिसोदिया ने 2 बार में ही मेयर चुनाव जीतने के बाद। उनका ट्वीट देखिए, मैं पहली बार हैरत में हूं कि जो जीत रहा है वो गाली दे रहा है हारने वाले को। हारने वाला अगर इरिटेट होता है, हारने वाला कुछ कहता है तो समझ में आती है बात। जीतने वाला इरिटेट हो रहा है, जीतने वाला हारने वाले को गुंडागर्दी की शुरुआत वहां से करते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने प्लान कर लिया था कि आज हमें गुंडागर्दी करनी है। और उनके लोगों ने, मुझे जो जानकारी है, हमारा नंबर 113 के आसपास है, लेकिन हमें 116 वोट मिले। मोबाइल का प्रयोग नहीं, कोई कैमरा नहीं, जिनको जिसको वोट देना था दिया। और उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि कायदे से उनका 151 बनता है। तो हमें 3 कैसे मिले, कौन दिए? इसका मतलब कि आपके तरफ से कुछ लोग आपको नहीं वोट देना चाहते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आपकी नीति के विरोधी हैं, आपके नियम के विरोधी हैं। आप ही के लोग जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में